ओम शांति। तो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, सत्तो रजो तमो। जैसे लास्ट सेशन में हमने कहा था, आत्मा रीबर्थ लेती है क्योंकि ये तीनों गुण आत्मा को शरीर में बांधती है। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट श्लोक्स ही ले रहे हैं। लेटर सब डायरेक्ट श्लोक्स कवर करने के बाद इनडायरेक्ट श्लोक्स पे आएंगे। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर 3 का 27 श्लोक है। बहुत क्लियरली बता रहे हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। ठीक है, तो सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जा रहे हैं। ठीक है, जो समझता है अहंकार से विशेष मूड बना पुरुष मैं करने वाला हूँ ऐसे मानता है। ठीक है, तो गुणों के आधार पर ही हम कर्म कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा श्लोक है 13th अध्याय का 19 श्लोक। ठीक है, यहाँ भी बताया हुआ है तीन गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान। जैसे ही आत्मा इस शरीर में आती है, ठीक है, जैसे कि डिफॉल्ट मोड होता है, जैसे कंप्यूटर का सिस्टम होता है ना, तो कंप्यूटर में अगर दो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, कोई एंड्रॉइड विंडोज होता है और कोई एक होता है एप्पल का होता है iOS, है ना। अगर एक ही कंप्यूटर में दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन करोगे तो आपको एक सिस्टम सिलेक्ट करनी होगी, आपने कार्य करने के लिए। तो आत्मा भी जब शरीर में आती है तो ये डिफॉल्ट होता है मोड और कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी तीन सत्व रजो तमो गुण में से एक गुण को सिलेक्ट करके उसके आधार पर कर्म करती है। ठीक है, अगर आपको बेहतर समझना है तो राजयोग का कोर्स अगर अब तक अभी आपने नहीं किया है तो प्लीज 7 दिन का कर लीजिए। उसमें कोई खर्चा नहीं है। आप और भी ज्ञानी बनोगे। आत्मा का आपको रियलाइजेशन होगा सात्विक ज्ञान से, जो सतो गुण की विशेषता है। ठीक है, तो वो जरूर कर लीजिए, फोन से या ऑनलाइन से भी आप कर सकते हैं। उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होगा, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और फिर हर एक वीडियो के एंड में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो तीनों गुणों से आत्मा बनती है। ठीक है, तो इसी का कारण हमें जन्म मरण के चक्र से गुजरना होता है। ठीक है, और यह 14 अध्याय का बहुत सारे श्लोक्स है। ठीक है, इसको क्लियरली डिफाइन करते हैं तीन गुणों को। ठीक है, जैसे 14 का 5th श्लोक है जिसमें बताया है सत्व रजः तमः। ठीक है, इति गुणाः प्रकृति संभवाः, है ना। सत्व रजो तमो गुण ये प्रकृति से उत्पन्न हुए तीन गुण अविनाशी आत्मा को देह में भली भांति बांधते हैं। ठीक है, अभी उसको डिफाइन कर रहे हैं। जो जिसमें सत्व गुण होगा वो ज्ञानी होगा, राइट, उसमें सत्व ज्ञान होगा। तो इसीलिए तो अभी हमें भगवान क्या दे रहे हैं, ज्ञानी दे रहे हैं। भगवान ने ज्ञानी तो आत्मा की कितनी महिमा की है गीता में कि भगवान को ज्ञानी विशेष प्रिय है। ठीक है, ज्ञान तलवार से हम कुछ भी काट सकते हैं और सदा सुखी रह सकते हैं। ठीक है, जिसमें सात्विक ज्ञान पूरा होता है, वो हमेशा सुखी ही रहता है। हाँ, तो अगर हम दुखी होते रहते हैं मतलब सात्विक ज्ञान नहीं है ना। तो इसीलिए ये भगवान का ज्ञान अगर आप लेते हैं तो आप अपने सत्व गुण को ही एक्टिवेट करोगे, है ना। तो देखो, सत्व ज्ञान की आसक्ति द्वारा सुखा शक्ति से आप बंधते हो। ठीक है, तो सत्व गुण होना माना हमेशा हैप्पी, ज्ञान प्रकाश में हम रहते, पूरा ज्ञान हमारे में होता है सात्विक ज्ञान। ठीक है, आध्यात्मिक सात्विक ज्ञान जो भगवान ने दिया होता है और जिसके आधार पर हम निरंतर सुख का अनुभव करते हैं। ठीक है, और गुणातीत एक सुख है जो शरीर में रहते हम शरीर का भान होते हुए आत्मा की फीलिंग में सुख भोगते हैं, और एक होता है कि शरीर के भान से ऊपर हम सुख भोगते हैं जिसको गुणातीत भी कहते हैं। ठीक है, तो वो हम तीनों गुणों से पार जाने की जो क्षमता है, वो लेवल है, वो रीच कर सकते हैं यही जन्म में। ठीक है, जन्म में, लेकिन पूरा सात्विक ज्ञान होगा तो ही पॉसिबल है। ठीक है, और ये एक भगवान से ही आता है जो अभी स्वयं भगवान अभी दे रहे हैं, और वो एक ही जगह पर है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ठीक है, pvks.info। देखो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सत्व गुण आम, हम धारण करते हैं। ठीक है, उसमें ज्ञान प्रकाश उनका उनकी विशेषता बताई है। अभी आते हैं रजोगुण के ऊपर। ठीक है, तो रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है, देखो
तो रजोगुण की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? रजोगुण जब होता है तभी लोभ होता है ना। अभी हम क्या करते हैं, कुछ इच्छाओं, अनंत इच्छाओं से घेरे हुए हैं। एक इच्छा पूरी नहीं होती है तो 10 और इच्छाएं हमारी पैदा हो जाती है। ठीक है, तो लोभ, कभी सेटिस्फैक्शन नहीं, है ना। आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। ठीक है, तो यहाँ आसक्ति, अफेक्शन, अटैचमेंट, पैशन जो हमारा वाइस ऑफ लस्ट से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये इन फॉर्म ऑफ पैशन, रजोगुण, अनुराग रूप रजोगुण को लोभ आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। ठीक है, तो जिसके कारण जो है हम ग्रीड और अटैचमेंट, राइट, में घेरे हुए रहते हैं। ठीक है, वो आत्मा को बांधता है। ठीक है, क्या करता है, किसमें बांधता है? वो आत्मा को बांधता है कर्मों में। ठीक है, कर्मों में हम बंध जाते हैं, अटैचमेंट होके ही कर्म करते हैं, तो आत्मा हम कम्प्लीटली भूल जाते हैं। जैसे आज अभी हम कर रहे हैं ना, आज के जमाने में क्या हो रहा है कि भाई टाइम नहीं है, टाइम नहीं है आत्मा समझने का, आत्मा का प्रैक्टिस करने का, इतना काम में डूबे हुए हैं। हमें वो नेचुरल लगता है, नॉर्मल लगता है, सब काम हो जाएगा फिर आत्मा की तरफ आएंगे। ठीक है, तो वो रजोगुण की निशानी है ना। देखो यहाँ क्लियरली बता रहे हैं जो इम्प्योरिटी है। ठीक है, और अभी तमोगुण देखो यहाँ 14th अध्याय में 8वें श्लोक में तमोगुण हमें मूड बना देता है। ठीक है, एकदम इग्नोरेंस जिसको कहते हैं। ठीक है, फुलिश, फुलिश भी बना देता है हमें। ठीक है, अज्ञान इग्नोरेंस को कहते हैं, तमोगुण को तो अज्ञान से पैदा हुआ ज्ञान इग्नोरेंस से पैदा होता है। ठीक है, जब भी हमारे में सात्विक ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, और जो हमें फुलिश बनाता है, मूढ़ माना फुलिश बनाता है। ठीक है, और तमोगुण के कारण हम हमारे में ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, केयरलेसनेस, लेजीनेस, स्लीप। ठीक है, अगर हमारे में वो है तो वो तमोगुण के आधार पर अभी हम कर्म कर रहे हैं, और कह सकते हो कि तमोगुण की डोमिनेंस है हमारे में। हम्म तो अभी हम, आप देख रहे हो ना कि हम रजो और तमोगुण के आधार पर ही अभी ये शरीर को ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। तो देखो, और 14th अध्याय के 9th श्लोक में है। ठीक है, यहाँ बताया हुआ है कि देखो, अगर सत्वगुण होगा तो सुख में होंगे, रजोगुण होगा तो कर्म में हमारी आसक्ति होगी, तमोगुण होगा तो कंप्लीटली गफलत, गफलत होगी हमारे में। ठीक है, ज्ञान को ढक देगा और गफलत हमारे में हमें गफलत में डाल देगा। ठीक है, तो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। रजो और तमोगुण को दबाकर ही सत्वगुण पैदा हो सकता है। तो अभी हम राजयोग की पढ़ाई से वही कर रहे हैं। ठीक है, हम रजो और तमो गुण होता है, रजो और तमो ज्ञान से आता है। तो अभी भगवान हमारे में इतना सात्विक ज्ञान भर रहे हैं जिसे, जिसके कारण सत्व गुण पैदा हो। तो इसलिए ये राजयोग का पार्ट 2, कोई बोलेगा कि कितने समय तक सुनना होगा, कितने समय तक करना होगा। तो जब तक आपका सत्व गुण डोमिनेट नहीं हो जाता है, आप निरंतर सुख शांति का अनुभव नहीं करते हो, तब तक आपको सुनना है सात्विक ज्ञान। जब तक आप पूरा ज्ञान का प्रकाश अपने में धारण नहीं कर लेते हैं, कंप्लीट सुखी नहीं रहते, तब तक सत्व गुण आपको सत्य ज्ञान भगवान से लेना है। इसलिए तो भगवान को यहाँ रुकना पड़ता है ना, जब तक जो श्रेष्ठ देव आत्माएं होते हैं जब भी वो सात्विक नहीं बन जाती। ठीक है, तो सत्व और तमो गुण को दबाकर रजो गुण, तथा सत्व और रजो को दबाकर तमो तमो गुण ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे चैप्टर 14 का श्लोक 11, जिसमें बताया जा रहा है कि आम, देखो ये वापस इसको रिटरेट किया गया है। ठीक है, वापस इसको इसके बारे में, सत्वगुण के बारे में यही बताया गया है कि आम, कि जब भी देह के सभी द्वारों में ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होता है, तब अवश्य ही सत्वगुण विशेष बड़ा है ना। जैसे आप देख रहे हो, लक्ष्मी नारायण का आपने कोर्स किया होगा ना, तब लक्ष्मी नारायण हमारा लक्ष्य है, राइट। तो उसकी चित्र के पीछे वो ज्ञान प्रकाश के बारे में बात की गई थी, राइट, कोर्स के समय। तो आप देख रहे हो कि वो ही पहले संपूर्ण ज्ञान धारण करते हैं, इसीलिए वो लक्ष्य को, ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, इसलिए उनके चित्र के आसपास प्रकाश दिखाया है, ज्ञान प्रकाश। ठीक है,
तो अभी वापस यहाँ देखो रजोगुण के बारे में बता रहे हैं। रजोगुण जब होता है तभी रजोगुण विशेष बढ़ने पर क्या होता है, कर्मों में लोभ की प्रवृत्ति का आरंभ होता है, लालसा होती है, अशांति होती है। ठीक है, तो हमें रेस्टलेसनेस होती है, राइट, हमें लोभ आता है। ठीक है, तो वो किससे आता है, रजोगुण से आता है। तो अभी आप समझ सकते हो, राइट, रजो तमोगुण हमारे में डोमिनेंट है। ठीक है, और फिर आगे जाते हैं तमोगुण के ऊपर, तो लापरवाही, अज्ञान, अंधकार, अरुचि। ठीक है, जिसको केयरलेसनेस कहते हैं, डिसइंटरेस्ट कहते हैं, है ना, अटैचमेंट, बहुत सारा तीव्र अटैचमेंट होता है ना, जिससे अगर हम कोई छोड़ने को कहे तो गुस्सा आ जाता है, इम्पॉसिबल मानते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो जो दैहिक अटैचमेंट की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, हम कहते हैं दैहिक अटैचमेंट तो होना चाहिए, और यहाँ भगवान कह रहे हैं नहीं, हमारे तो हमें तो दैहिक अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कितनी रियलिटी में हम जिस इल्यूजन में जी रहे हो, रियलिटी तो कितनी अलग है। ठीक है, तो इसलिए भगवान कहते हैं पॉसिबल है, आप आत्मा की अटैचमेंट के आधार पर भी रह सकते हो आराम से। ठीक है, तो उससे कोई संसार से आप विमुख नहीं हो जाओगे। ठीक है, तो डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, तो वही ट्रिक हमें ये राजयोगा से पता चलती है। बहुत सारे लोग अभी जो राजयोगा का की प्रैक्टिस करते हैं वो गृहस्थी में ही है अभी, वो बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं। ठीक है, तो डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस एंड डिसइंटरेस्ट, अटैचमेंट। ठीक है, अभी देखो 16 का श्लोक है, तो बताया है कि सात्विक निर्बल फल कहा जाता है अच्छे कर्मों का। सो हम सतोगुण होता है तो हमेशा हम अच्छे कर्म करते हैं। अभी राजसी का रिटर्न क्या होता है, सात्विक गुण का हमेशा अच्छा ही रिटर्न होता है, राजसी का दुख आता है। ठीक है, और तामसी का क्या होता है, का फल अज्ञान होता है, अंधकार, और ही हम अंधेरे में डूबते जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए राजसी का फल जो होता है वो दुख होता है। दोनों का, राजसी और तामसी का दुख होता ही है, लेकिन तामसी से और ही नुकसान होता है हमारा। ठीक है, तो 17 का श्लोक है, सत्व गुण से क्या होता है, समझ शक्ति, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से बेसमझी, लापरवाही, है ना, तथा मूढ़ता, है ना, जिससे क्रोध जिसको आता है, हम सब में तमोगुण ही है। ठीक है, बहुत सारा, जैसे कि अहंकार है। ठीक है, अहंकार है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है ना, तो वो एक तमोगुण की ही निशानी है, अहंकार, क्रोध, है ना, सिवियर अटैचमेंट। तो वो ग्रीड, सिवियर ग्रीड रहता है हमारा। ठीक है, उसके बिना तो चल ही नहीं सकता है। तो वो सब तमोगुणता की निशानी है ना। ठीक है, तो आगे देखो 18 के श्लोक में क्या बताया है। ठीक है, कि आम सत्व गुण में स्थित ऊपर जाते हैं, रजोगुण मध्य में स्थित होते हैं, तामसी लोग अधोगति में हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कल्प वृक्ष में अगर आप पोजीशन देखोगे, ठीक है, हमने कोर्स में कवर किया था, तो सत्वगुण आत्माएं हमने देखा था ना, झाड़ में तना में होती है। फिर रजोगुण जो है ब्रांचेस में होगी, जो तमोगुण वाली होगी वो एकदम नीचे होगी, क्योंकि वो बाद में आती है तमो प्रधान दुनिया में। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ इंडिकेट किया है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट श्लोक थे कुछ, इसके ऊपर और भी बहुत सारे श्लोक से हमने इधर हाईलाइट भी कर दिया है, जो कवर किया है। ठीक है, ये लिस्ट देखो, येलो होते जा रहा है धीरे धीरे, है ना, स्लोली हम सब श्लोक्स कवर करेंगे। ठीक है, फिर पहले डायरेक्ट करते हैं, फिर इनडायरेक्ट का भी करेंगे हम। ठीक है, बेस्ट विशेस, ओम शांति।